ایک गांव में 4 भाई रहते थे। सलीम, कलीम, नदीम और हाकिम। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये चारों मेहनती तो बिल्कुल नहीं थे, मगर अपने आप को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझते थे। गांव के लोग इन्हें मजाक में 4 बेवकूफ भाई कहकर पुकारते थे, क्योंकि ये बगैर सोचे समझे फैसले करते और हमेशा मुश्किल में फंस जाते। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब गांव में रहकर कुछ नहीं होगा, हमें सफर पर निकलना चाहिए ताकि हम दुनिया देखें और दौलत कमाएं। सब ने जल्दी जल्दी सामान बांधा, कुछ खुश्क रोटियां लीं और निकल पड़े। रास्ते में सबसे पहले वो एक दरिया के किनारे पहुंचे। दरिया के उस पार एक बुजुर्ग बैठे थे जो इबादत में मसरूफ थे। सलीम ने जोर से कहा, बाबा जी, हमें दरिया पार जाना है, क्या करें? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो और सब्र के साथ कश्ती आने का इंतजार करो। मगर सलीम बोला, सब्र करना तो कमजोरों का काम है, हम तैर कर चले जाते हैं। ये कहकर वो पानी में कूद गया और थोड़ी देर में हाँफता कांपता वापस आया, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था। बाकी भाई हंसने लगे, मगर बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अक्ल का मतलब यही है कि जल्दबाजी न करो, बल्कि अल्लाह की बताई हुई हिकमत पर अमल करो। कश्ती आने के बाद वो दरिया पार कर गए। अगले सफर में वो एक जंगल से गुजर रहे थे। कलीम ने दरख्तों पर लटकते फल देखे और फौरन तोड़कर खाने लगा। करीब ही एक लकड़हारा आया और कहा, ये दरख्त बादशाह का है, जो बगैर इजाजत फल तोड़ता है उसे कैद कर लिया जाता है। भाई घबरा गए और मुआफी मांगी। लकड़हारे ने उन्हें समझाया, इस्लाम हमें सिखाता है कि दूसरों का हक ना लो, चाहे वो फल ही क्यों ना हो। आखिर में वो एक छोटे गांव में पहुंचे जहां एक मस्जिद थी। वहां इमाम साहब ने उन्हें मेहमान बनाया, खाना दिया और रात के लिए जगह दी। इमाम साहब ने उनसे कहा, बेटो, असल दौलत इल्म और नेक अमल है। तुम सफ़र पर निकले हो, लेकिन अगर तुमने अक्ल, सब्र और ईमानदारी ना सीखी तो तुम्हारा सफ़र बेकार होगा। ये बात चारों भाइयों के दिल को लग गई। उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपनी आदतें बदलेंगे, सुस्ती छोड़ेंगे और दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। जब वो वापस अपने गांव आए तो मेहनत करने लगे, दूसरों की मदद करने लगे और जल्द ही लोग उन्हें 4 अक्लमंद भाई कहने लगे। जल्दबाजी नुकसान देती है, दूसरों का हक लेना हराम है। असल कामयाबी ईमान, इल्म और नेक अमल में है। Meow.